नमस्कार। आज हम रीति का अध्ययन करेंगे। रीति शब्द का व्युत्पत्ति परक अर्थ है मार्ग। कोश में रीति का शाब्दिक अर्थ गति, पद्धति, प्रणाली और शैली बताया हुआ है। साहित्य में रीति शब्द का अभिप्राय कवि अथवा लेखक की विशिष्ट शैली ये प्रणाली से लिया जाता है। संस्कृत काव्य शास्त्र में काव्य की आत्मा पर विचार करते समय रीति संप्रदाय का प्रवर्तन आचार्य वामन ने किया। वामन के अनुसार विशिष्ट पद रचना रीति ही, अर्थात विशिष्ट पद रचना को रीति कहते हैं। विशिष्ट का अर्थ है विशेषो गुणात्मा, अर्थात विशिष्ट का आशय है गुणों से युक्त होना। गुणयुक्त रचना को भी रीति ही कहा जाता है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार पदों की सुंदर रचना को रीति कहा जाता है। उक्त सभी बातों का समावेश करते हुए रीति की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है: शब्द और अर्थगत चमत्कार से युक्त विशेष पद रचना को रीति कहते हैं। आचार्य वामन ने वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली इन तीन रीतियों की चर्चा की है, जबकि रुद्रट ने चौथी रीति लाटी भी मानी है। मुख्य रूप से रीतियां तीन प्रकार की हैं। पहली वैदर्भी, दूसरी गौड़ी रीति और तीसरी पांचाली रीति। सबसे पहले हम वैदर्भी रीति की चर्चा करेंगे। मधुर कोमल रसों की रचना हेतु माधुर्य गुणयुक्त सुकुमार वर्णों द्वारा ललित रचना पद्धति वैदर्भी रीति कहलाती है। वैदर्भी रीति को उपनागरिका भी कहते हैं। यह श्रृंगार, करुण, हास्य रसों की अभिव्यक्ति में सहायक होती है और वैदर्भी काव्य की सर्वोत्तम रीति मानी जाती है। वैदर्भी रीति की कुछ विशेषताएं इस प्रकार है। पहली विशेषता है माधुर्य इसका आधार होता है। दूसरा बिंदु है इसमें सुकुमार वर्ण योजना रहती है। तीसरा बिंदु क से म तक वर्णों की अधिकता पाई जाती है। चतुर्थ बिंदु है इसमें शब्द योजना समास रहित होती है। पंचम बिंदु इसमें हृदय के रागात्मक भावों की व्यंजना करने की शक्ति होती है। और इसकी छठी बिंदु है महाप्राण व संयुक्त वर्णों का प्रयोग यथासंभव नहीं किया जाता है। वैदर्भी रीति का उदाहरण देखिए। चांदनी की सी रागिनी, कुछ भोर की मुस्कान, नींद में भूली हुई बहती नदी का गाँव। इस उदाहरण में माधुर्य व्यंजक और सानुनासिक वर्णों का प्रयोग अधिक हुआ है तथा समास का भी अभाव है, अतः यहाँ वैदर्भी रीति है। दूसरी रीति है गौड़ी रीति। गौड़ी रीति ओज गुण पर आधारित होती है। यह रीति रौद्र, भयानक, वीर, विभत्स आदि रसों की अभिव्यक्ति के लिए उत्तम है। गौड़ी रीति को परुषा रीति भी कहते हैं। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला बिंदु है संयुक्ताक्षरों व महाप्राण ध्वनियों का प्रयोग अधिक रहता है। दूसरा बिंदु है ट वर्ग वर्णों के साथ साथ कठोर वर्णों की प्रधानता
रहती है। तीसरा बिंदु इसमें भाषा सामासिक होती है। एक उदाहरण के द्वारा हम इसको समझेंगे। कटकट ही मरकट विकट भट बहु कोटि कोटिन धावहि। यहाँ ओज व्यंजक तथा ट वर्ण के कठोर वर्णों का प्रयोग अधिक हुआ है। जैसे कटकट ही शब्द में ट है, मरकट में ट है, विकट में ट वर्ण प्रयुक्त हुआ है, भट में कोटि कोठिन। तो इसमें ट वर्ण की प्रधानता होने के कारण यहाँ पर और ओज गुण की प्रधानता होने के कारण गौड़ी रीति है। तीसरी रीति है पांचाली रीति। पांचाली रीति को मध्यमा रीति है। पांचाली रीति मध्यमा रीति है। इसका वामन ने सर्वप्रथम उल्लेख किया था। पांचाली रीति में माधुर्य एवं सौकुमार्य गुणों का विधान रहता है। माधुर्य और ओज गुण के बीच का मार्ग पांचाली रीति के नाम से जाना जाता है। यह माधुर्य और सुकुमारता से संपन्न रीति है जो लघु समास वाली होती है। इसमें दीर्घ समासों का प्रयोग नहीं होता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं, पहला बिंदु है माधुर्य और सुकुमार गुणों की प्रधानता। दूसरा बिंदु है पंचम वर्ण और अनुस्वारों का अधिक प्रयोग। तीसरा इसका प्रमुख बिंदु है प्रसाद गुण युक्त कोमल भावों की प्रधानता। चौथा बिंदु है छोटे छोटे समास युक्त भाषा का प्रयोग। उदाहरण देखिए इसमें, विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी स्नेह स्वप्न मग्न, अमल कोमल तरुणी जूही की कली। निराला जी ने इन पंक्तियों में जूही की कली का सुंदर चित्रण किया है। इस पांचाली रीति के इस उदाहरण में हम देखते हैं कि इसमें माधुर्य सुकुमारता को दर्शाने वाले शब्दों का प्रयोग हुआ है। इसके साथ ही इसका अर्थ जो है वह सहज ही हमारी समझ में आ जाता है, स्पष्ट हो जाता है। तो इसलिए ये प्रसाद गुण युक्त रचना है और इसमें मनुष्य के प्रेम संबंधी सौंदर्य का जो कोमल भाव है, उस कोमल भाव की बहुत सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। इसी कारण ये पांचाली रीति इसमें हमें देखने को मिलती है। इस प्रकार आज हमने रीति की परिभाषा, रीति के भेद और उन भेदों की परिभाषा, विशेषता और उनके उदाहरणों का अध्ययन किया है।